जब मैं छोटा था तब मेरे घर में टीवी नहीं था, तो अक्सर जब नई फिल्म या कहानी को टेलीविज़न पर टेलीकास्ट करते थे तो अक्सर मैं उन्हें देखने अपने पड़ोस के घर जाया करता था। उस ज़माने में 2 चरणों में फिल्म को दिखाया जाता था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। जब मैं फर्स्ट पार्ट देखकर दोबारा अगले दिन पिक्चर के दूसरे पार्ट को देखने जब उस पड़ोस के घर में पहुंचा तो मुझे देखते ही उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे मेरे दिल को गहरी ठेस लगी और मैं उस समय बहुत छोटा था। इसी वजह से मेरा दिल छल, कपट, ईर्ष्या और जलन जैसे भावनाओं से वाकिफ नहीं था। मैं रोने लगा और जब मेरे आंसू और उदासी का कारण मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। इस पर उन्होंने कहा, आज तुम किसी दूसरे के घर किसी तीसरे को देखने के लिए गए। अगर हिम्मत है तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें टीवी ना देखना पड़े बल्कि ज़माना तुम्हें टीवी पर देखे। नाम रजत शर्मा। भावुक होते हुए उन्होंने एक सम्मान समारोह में बात कही थी और उसी ठेस से पैदा हुए जुनून के दम पर आज वो टेलीविजन जगत के सबसे मशहूर टीवी एंकर और इंडिया टीवी जैसे चैनल के मालिक है, जिनकी हाजिर जवाबी और सोचने की शक्ति इतनी तेज है कि हर कोई उनके इस कला पर फिदा है। आज के युवा को अगर कोई समझाने की भी कोशिश करे तो बात उनके ईगो पर आ जाती है, लेकिन एक हमारा बचपन था जब कभी स्टेशन की पटरियों पर भी सोने में 4 चांटे पड़ते थे। अगर किसी पब्लिक नल से तड़पते प्यास को बुझाने खातिर 2 घूंट पानी क्या पी लेते थे, हमें पकड़कर इतना पीटा जाता था जैसे हम बहुत बड़े कहीं के मुजरिम हो। बीच बाजार हम पर थूका जाता था। सिर्फ मेरे जात के कारण मुझे और मेरे परिवार को बार बार अपना घर बदलना पड़ता था। आलम तो एक समय ऐसा आ गया था जब दुकानदार ने सामान देने तक से मना कर दिया। एक घटना मेरे जीवन की सबसे यादगार घटनाओं में से एक है, जब मैं और मेरा भाई दोनों ट्रेन से सफ़र करके अपने गाँव के स्टेशन पहुँचे। वहाँ से हमारा घर लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी बीच हमारे पिताजी हमको लेने आने वाले थे, मगर किसी काम में उलझने के कारण वो आ ना सके। अब आलम ये था कि यहाँ कोई भी टांगा वाला हम महार जात के लोगों को सवारी देने से साफ मना कर रहा था। हम अगर गलती से कहीं किसी के शरीर में छू जाएं तो हम पर थूक कर हमें भगा दिया जाता था। एक टांगा वाला हमें सवारी देने को तैयार तो हुआ, मगर 2 गुने भाड़े से, और टांगा भी हमें खुद ही चलाना था। कहते हैं जब आंखें रोती है तो दर्द बाहर आता है, लेकिन जब अंदर की रूह रोती है ना तो फौलादे जिगर सामने आता है जो इतिहास बनाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। उस दिन मेरी आत्मा अंदर से रोने लगी और अब मैं उस हथियार की तलाश करने लग गया जिससे इस जात के नाम पर होने वाले जुल्मों को ख़त्म किया जाए। ढूंढने पर मालूम पड़ा वो हथियार था एजुकेशन, यानी शिक्षा। कुछ वर्ष पढ़ाई के बाद मैं बाहर गाँव गया और जहाँ से लॉ की पढ़ाई की और इतना काबिल हो गया कि अपने और अपने समाज के हक के लिए लड़ सकूं। मेरे पास 2 रास्ते थे, विदेश में हमेशा के लिए सेटल हो सकता हूँ या वापस अपने देश में जाकर अपने जैसे दूसरे महार जातियों के चरित्र पर लगे जात के नाम का झूठा कलंक मिटा सकता हूँ। नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं बहुत काला था, किसी भी एंगल से एक्टर तो बिल्कुल नहीं लगता था। माँ के अलावा किसी और को ज़रा सा भी यकीन नहीं था कि मैं हीरो बनने के लायक हूँ। अफसोस, मेरी एकमात्र स्ट्रेंथ मेरी माँ भी मुझे छोड़ गई और पापा तो बहुत पहले ही छोड़ गए थे। सिर्फ 50 रुपये के साथ मैं मुंबई आ गया और आलम ऐसा बना कि वापस जाने तक के पैसे नहीं बन रहे थे। बस यही सोचा कि बम्बई एक बड़ा शहर है, कुछ 1.5-2 साल काम करूँगा और फिर चला जाऊँगा। लेकिन आज मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते करते 30 साल गुजर चुके हैं और आज भी मेरा वो 1.5-2 साल पूरा नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। वर्ल्ड लेजेंडरी एक्टर शाहरुख खान। जब वो लड़का पैदा हुआ तो अपने शुरुआती 4 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया। आमतौर पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 1-1.5 साल में ठीक ठाक बोलना और चलना सीख ही लेता है, लेकिन ना जाने क्यों वो लड़का शुरुआती 4 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाया। माँ बाप परेशान थे, लेकिन कुदरत के सामने वो भी मजबूर थे। आमतौर पर ज़रा सी गलती करने में भी माँ बाप बेवकूफ़, नालायक, जीवन में कभी कुछ ना करने वाला, बद दिमाग जैसे न जाने दुनिया भर के ताने मार देते हैं, लेकिन उस लड़के की केस में ज़रा उल्टा था। ये लड़का असल में बद दिमाग था और पढ़ाई में इतना कमज़ोर था कि सिर्फ इसी रीज़न से इसे स्कूल से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। आगे यही लड़का दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान के रूप में जाना जाता है और इसने न जाने कितने नामुमकिन से आविष्कार और खोज किए, जिस वजह से इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम दर्ज हो गया। नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैं बचपन से उन लड़कों में से था जो अक्सर लोगों की खिड़कियां तोड़कर बहुत डांट खाता था। उस समय हमारे लिए एक अचीवमेंट हुआ करती थी। हम तो बच्चे थे,
बस खेलना जानते थे। लेकिन इस खेल में मेरी रुचि को देखकर मेरे पिताजी ने बहुत पहले एक सपना देख लिया कि मैं किसी दिन इस खेल में अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं अपने पिताजी के उस सपने को सच करने के बहुत करीब भी था, लेकिन अफसोस आधे सफ़र में ही पिता का साथ छूट गया। जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बीच एक मैच में था, उसी शाम पता चलता है कि मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक आया है। ये खबर हम सब के लिए जमीन खिसकने जैसा था। मैं उस दिन 40 पर नॉट आउट खेल कर आया था, लेकिन उस वक्त के लिए खेल को भूलकर मैं अपने घर पहुंचा। मैं, मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहन सभी पिताजी को लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक पापा दुनिया छोड़ चुके थे। उस रात जब मेरे सर से पिता का साया उठा, तो सच कहूँगा उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे दुखी यादों को महसूस किया। रात के 2 बजे मैंने अपने कोच राजकुमार सर को फ़ोन किया और रोते हुए उनको कहा कि सर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने इस फैसले पर मुझे ज़रा सा भी फोर्स नहीं किया, बल्कि कहा कि वही करो जो तुम्हारा दिल करे। चुनौती बहुत बड़ी थी, बेशक चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका। मातम पर रोना बहुत आसान है, लेकिन उसे असल में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पिताजी और मेरा जो सपना था उसे ध्यान में रखते हुए मैं अगले दिन फिर मैदान पहुंचा और उस दिन असल में प्रेशर से कैसे लड़ते हैं ये जान गया। तब से मैं ये ज़रूर सीख गया कि दिमाग में कितना भी दुख और जुनून सवार हो, एक खिलाड़ी फिर भी खेल को आसान बना सकता है, और यही एक मजबूत खिलाड़ी की निशानी है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि मैं किन महान शख्सियत की दास्तान बता रहा हूँ। जी हाँ, आपके और हमारे फेवरेट टीम इंडिया के लेजेंडरी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर विराट कोहली। क्रिकेट के लेजेंड्स कहते हैं कि जब टीम पर प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तब विराट और भी अच्छा खेलते हैं। तो भला खेले भी क्यों ना, क्योंकि जो शख्स उस रात के इतने बड़े बोझ के साथ भी अगले दिन मैदान को अपना गुलाम बना सकता है, उसके लिए आज की ये चिंदी मैचेस क्या चीज़ हैं। इसलिए कहते हैं कि सफ़र में आने वाले मुश्किल और कांटे या तो एक इंसान को बुरी तरह तोड़ देती हैं, या फिर इतना मजबूत कर देती हैं कि अब ज़िंदगी की अगली कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी भी उसे फिर कभी तोड़ नहीं सकती। एक आखिरी दास्तान सुनते जाओ, सुनकर आंखें खुल जाएंगी और कुछ करने का ख्वाब देखना शुरू कर दोगे। मेरे पैदा होने से पहले पापा के पास बहुत अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन मेरे जन्म के कुछ सालों बाद मेरा परिवार बहुत गरीब और अनस्टेबल हो गया। मैं शक्ल से इतना काला था कि मुझे लोग अफ्रीकन और वेस्ट इंडीज़ वाले बुलाते थे। मैं उन दिनों कभी भी अपने माँ पापा के साथ ढाबे वगैरह पर खाने नहीं जाता था, क्योंकि मैं इतना काला और छोटी हाइट का था कि कई बार जब मैं हाथ धोने वगैरह जाता था तो दूसरे जो कस्टमर्स होते थे वो मुझे बुलाते हुए बोलते, चल छोटू ये प्लेट उठा कर ले जा। जूते और कपड़े खरीदने तक का तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब मैं और मेरा भाई पूरे दिन बस एक प्लेट मैगी खाकर गुजारते थे। दोस्तों, ये जो लाइंस मैंने बोली है ना, ये किसी बॉलीवुड मूवी के फिक्शनल कैरेक्टर की नहीं है, बल्कि असल दुनिया के उन महान लोगों की है जिन्होंने तुमसे भी बुरे दिन देखे हैं। तुम्हारे घर में टीवी तो है, रजत शर्मा का बचपन बिना टीवी के गुजर गया। तुम्हारा दिमाग स्वस्थ तो है, लेकिन देखो आइंस्टाइन जैसा बददिमाग भी इतिहास रच गया। तुम्हारे पास खाने को अच्छा खाना तो है, लेकिन हार्दिक और उनके भाई कृणाल को तो उस समय खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन ज़रा सोचो किंग कोहली जैसा इतना बड़ा नाम उस मातम के दुख के बाद भी कैसे बन गया। तुम ठीक ठाक घर से तो हो, माँ बाप दोनों का साया सिर पर है, ना समाज तुम पर थूकता और ना ही ज़माना तुम पर हंसता है, लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों से गुजर कर भी कोई भारत जैसे विशाल और गौरव देश का संविधान लिख गया, तो वहीं कोई दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता बन गया। दोस्तों, आज के वीडियो से तुम्हें कुछ सीखा या ना सीखा, लेकिन 2 बातें ज़रूर जान गए होगे। पहला कि सफलता से पहले बहुत कड़ा संघर्ष होता है, और दूसरा कि जितना कड़ा संघर्ष होगा कामयाबी भी उतनी ही विशाल होगी।